अभी तक आप लोगों ने यकीनन इनजस्टिस 2 कॉमिक की जितनी भी पिछली वीडियोस हैं वो सारी देख ली होंगी और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो जो इनजस्टिस 2 की कॉमिक है ना, वो तो बिल्कुल एंड हो चुकी है, यानी कि उन्होंने अब बनाना बंद कर दी है। तो बची है सिर्फ गेम। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ गेम का पोर्शन। अब गेम का जो स्टार्ट का पोर्शन है ना, वो वही है जो हम पहले देख चुके हैं। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जो हमारे लिए नया होगा। और मैं पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। इनजस्टिस 1 का तो पता होगा कि सुपरमैन पकड़ा गया है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि वंडर वुमन भी आज़ाद हो चुकी है और वो ब्लैक एडम के साथ है और उनके पास सुपर गर्ल है। इसके अलावा पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और वो अब लोगों के सामने अपनी पीआर अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो कोर्ट्स में भी अपीयर होता है और लोगों के सामने भी आता है। दूसरी तरफ गोरिल्ला सिटी में ग्रॉड ने आकर कब्जा कर लिया है और गुल को और सोलोवार को मार दिया है। तो इस इनजस्टिस 2 की स्टोरी लाइन में हमारा जो मेन विलन है वो है ब्रेनियक, जिसके बारे में हम इनजस्टिस 2 की कॉमिक में देख चुके हैं थोड़ा सा। अब आगे अब ये जो गेम की स्टोरी है ना, इसमें मेरी आवाज़ आप लोगों को कम ही सुनने को मिलेगी, आपको ज़्यादा स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो थोड़ी सी स्टोरी समझा दिया करूँगा ताकि अगर कोई मेरी तरह इंग्लिश इतनी नहीं जानता तो वो भी अच्छे तरीके से उसको समझ सके। तो हमारी स्टोरी का आगाज़ डायना और ओलिवर से होता है, जो कि बैट केव में ब्रूस वेन से मिलने आए हैं क्योंकि उसने उन्हें बुलाया है। तो जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ब्रूस वेन भी वहाँ पर आता है, जो कि उन्हें बैट केव के अंदर लेकर जाता है और उन्हें वहाँ पर ब्रदर आई से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मैंने एक सर्वेलेंस हब बनाया है जिससे मैं आने वाली मुसीबतों पर नज़र रखता हूँ। और उस पूरे सर्वेलेंस हब को जो बंदा कंट्रोल करता है वो है हार्ली क्विन। इसके बाद हार्ली उन्हें ये बताती है कि उन्हें सर्वेलेंस के दौरान ये मिला है कि गोरिल्ला ग्रॉड ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम उसने सोसाइटी रखा है और उसने काफ़ी सारे विलन भी अपने साथ मिला लिए हैं। और ब्रूस मजीद उन्हें ये बताता है कि हमें ये पता लगा है कि गोरिल्ला ग्रॉड कुछ नया करने वाला है और कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। लेकिन हाँ, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है कि स्केयरक्रो उसे बहुत ज्यादा मिकदार में फियर टॉक्सिन प्रोवाइड करने वाला है। तो ब्रूस उन तीनों को ये एक काम देता है कि तुम लोग तीनों जाओ और स्केयरक्रो को वो गैस गोरिल्ला ग्रॉड तक पहुंचाने से रोको। तो वो तीनों वहां से चले जाते हैं। More than that, a communications hub, linking every satellite and server on the planet. It warns us when trouble's coming and guides us when trouble's here. Must take a real genius to operate. I don't know about genius, but I do got a PhD. Dinah's hubby. You sure came a long way. A world away, but the change of scenery is nice. I was surprised you called, Bruce. Things seem to be going well. So, what's up? Dismantling the regime created gaps in global security. We're covering them where we can, but we're stretched thin, vulnerable. Harleen, show them what you found. Righto, Bets. Gorilla Grodd. Everyone's favorite talking ape. He's got himself a band of bozos. Calls them the Society. My mole in Gorilla City says Grodd's planning something big. But what, where, when, we don't know. One thing we do know, Scarecrow's gonna ship Grodd a buttload of fear gas from a hideout in Slaughter Swamp. Very mosquito-y. Good thing I packed my bug spray. I need you three to stop that gas before it gets to Grodd. Not joining us for the party? Unfortunately, I can't leave Gotham without worrying the public. Don't worry, Bats. With this crew on the job, what could go wrong? I know I'm the new guy, but you really trust Harley? She's a different person since Joker died. Mostly. इसके बाद वो तीनों स्केयरक्रो की गैस ग्रॉड तक पहुंचने के लिए उसे रोकने एक स्वैम्प में जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि डेडशॉट भी वहीं पर है। मगर इससे पहले कि वो कुछ करें, वहां पर पॉइजन आइवी आ जाती है, जिसके साथ ग्रॉड ने कोई वादा किया है कि वो प्लांट्स को बचाएगा। तो इसलिए वो उसका साथ देने लगी है और वो उन तीनों को पकड़ लेती है। तो हार्ली अपने आप को भी छुड़ाती है, डायना को भी छुड़ाती है और ओलिवर को भी छुड़ाती है। तो फिर उनके दरमियान एक छोटी सी फाइट होती है और स्केयरक्रो अपनी फियर टॉक्सिन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो इसी लड़ाई में वो फियर टॉक्सिन हार्ली पर भी छिड़कता है, जिससे हमें हार्ली का डर सामने नजर आता है। अब वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि वो क्या है, वो आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा।
I'll see what that's about. Red, I ain't seen you in forever. You here to take down these punks? Quite a catch, Ivy. Red, you're with them? Your man, Bruce, was supposed to better care for the Green. All he's done is remodel the concrete jungles of Gotham and Metropolis. Where I sit, there's not much difference between him and Superman. You're a few cones short of a pine if you think your new friends care about the Green. Grodd will keep his promises, or he'll be my next victim. Oh, Red, why are you making me do this? Let me get you out of here, girl. We could team up again. Drive all the boys crazy, you know, like the old days. The old days were fun, but these days I'm all business. Face your fears. Please, I used to huff this stuff for kicks. Then you'll appreciate my new formula. Hey. You have a high tolerance. Instant hangover. We're not done yet. Harley, darling. Look at you. Such a big girl. Cosplaying a superhero. LARPing in the Batcave. But you hear it, don't you? Hear what? The real you, buried under the floorboards. Scratching to get out. The one who cut her friends' throats. And laugh about it. That's my girl. Oh, Harley. Always such a disappointment. Why do I bother? Ain't no slick fella with a cheap suit and cheaper grin telling me who I am ever again. अच्छा, इसके बाद जब हार्ली फियर टॉक्सिन से छूटती है तो उन्हें पता लगता है कि स्केयरक्रो उस गैस के साथ भाग रहा है। तो ग्रीन एरो अपने एरोस की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वहां पर ब्लास्ट होते हैं। तो उन ब्लास्ट को सुनकर स्वैम्प थिंग भी स्वैम्प से निकल आता है। पहले तो वो उन तीनों से फाइट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तीनों वहां पर आकर उसके पौधों को तबाही मचा रहे हैं। फिर बाद में जब हार्ली उसे समझाती है कि हम नहीं कर रहे, ये सारा स्केयरक्रो गलत काम कर रहा है, तब फिर वो स्केयरक्रो को रोकने की कोशिश करता है। This swamp is protected. Swampy? I heard you were dead. I guard the green, the plant life of Earth. As long as it lives, I cannot die. Swampy, wait. It ain't us you wanna bash. We're the good guys. Good, bad, I care little for humanity. But I do care when my swamp burns. Now you ready to be all ears? It's
Scarecrow and his goons you want. They're mixing toxic gas right in your backyard. We came to stop them. I see. If they return, I will be ready. Ah, Swamp Thing, you are amazing. If you ever want on the team, we'd love to have ya. I would consider that should our interests align. For now, go. This swamp must heal. दूसरी तरफ हमें सुपर गर्ल देखने को मिलती है जो कि स्पेस में उड़ रही है और वो उड़ते उड़ते खंदक में वापस आती है जहां पर वंडर वुमन और ब्लैक एडम उसे डांटते हैं कि तुम्हें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास इतनी पावर होने का क्या फ़ायदा कि मैं सुपरमैन को उस बैटमैन की कैद से छुड़ा भी ना सकूं। तो ब्लैक एडम उसे समझाता है कि वो वक्त भी आएगा जब हम उसे छुड़वाने जाएंगे जिस तरह हमने वंडर वुमन को थेमेस्कीरा से छुड़वाया था। Where were you? Just in the clouds, listening. If someone saw you... How many times have we told you? It's too dangerous outside Kahndaq. I spent decades lost in space, stuck in hypersleep until Adam found my ship. And now I'm cooped up here. How can we make you more comfortable? Let me out. Diana, you've taught me what my powers can do. This world needs help. Earth's people are so divided. They're always fighting. That's the world without Kal-El. Batman has eyes everywhere. He can't know about you before we're ready. I'm not afraid of some guy in a mask. Ugh! I can bend steel with my bare hands. So could your cousin. Well, what good are these powers if I can't even help Kal-El? We will, Kara. Just like you and I freed Diana from Themyscira. The time will come. We'll save Kal-El, and Batman will answer to us. अब मुझे पता है कि ये जो गेम है ना इसका वो मज़ा नहीं है जिस तरह का कॉमिक का था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा अगली एपिसोड को इससे लंबा करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।